हाँ बच्चों, कैसे हो? ठीक है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। पहले लेक्चर में हमने बिल्कुल बेसिक बातें जानी। आज भी हम बेसिक बातें ही जानेंगे। हम बात करेंगे डिग्री 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 का मापन। डिग्री क्या होता है वो जरा देखें। जैसे सभी लोग जानते हैं कि ये पूरा का पूरा एक राउंड घूम गया, ये 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो जो 1 डिग्री होगा उस ये पूरे में 360 है, तो एक क्या होगा, इस पूरे का 1/360वां हिस्सा होगा। तो एक पूरे चक्कर का, सबको पता है ये 0 है या 90, तो 90 डिग्री है, तो हर डिग्री के एक डिग्री के 90 हिस्से हो जाएंगे इस तरीके से। ये 1 डिग्री इस तरीके से एक डिग्री का आएगा तो 90 आएंगे। फिर इधर आ गया तो 91 हो गए, 92, 93, 94, इस तरीके से चलता रहेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये पूरा का पूरा, अब ऐसे हमने ऐसे मूव कराया है इसको ऐसे, तो ये है आपका 360 डिग्री। तो 360 डिग्री है और हमें डिग्री की परिभाषा बतानी है। तो डिग्री क्या है? पूरा एक चक्कर, एक पूरा टर्न कंप्लीट होने में जितना एंगल है उसका 1/360वां भाग की डिग्री होती है। तो किसी एक चक्कर के पूर्ण होने का 1/360वां भाग ही 1 डिग्री के समान होगा, ठीक है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, इसको साइड में लिख दें। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। इसी प्रकार से 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो ये ऊपर जो 1 लगा हुआ देख रहे हैं वो मिनट को बता रहा है और ये 2 लगे हुए हैं वो सेकंड को बता रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। मिनट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। इस तरीके से आप डिग्री के बारे में, जो डिग्री, ऐसा तो है नहीं कि डिग्री आप पहले नहीं पढ़े हैं। आपने जो त्रिकोणमिति की जो टेबल पढ़ी है उसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, वो डिग्री पहला ही वाला है। कोई ऐसा नहीं है कि अभी जो नया आया है। हमें ये पता है कि ये एक सर्किल है, ये 0 है या 90 है, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये फिर से 360 डिग्री। तो ये पूरा एक चक्कर घूमने में 360 डिग्री होते हैं। मतलब कहने का मतलब है ये पूरा 360 डिग्री के बराबर है। और 1 डिग्री चाहिए तो इसके 360 बराबर बराबर हिस्से कर दो, तो वो 1/360वां भाग ही 1 डिग्री के समान होगा।
और 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ये डिग्री का साइन है, ऊपर एक ये लगा है मिनट का साइन है, ये मिनट है, और ऊपर ये 2 लग गए मतलब ये सेकंड है। ये बातें आपको याद रखनी हैं। और देखें जरा, अब डिग्री की ही यदि हम बात कर रहे हैं तो डिग्री की बात कर रहे हैं तो अब देखिए जरा, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, और ये 360 डिग्री है। तो कहने का मतलब है ये 0 वाली लाइन ये और 360 की लाइन एक ही है। 0 वाली लाइन ये है और 360 पूरा घूम के ही आ गया। ठीक है। और इसी को जो ये यदि आप देखी जाए तो यहां से यहां एक्स की जो धनात्मक दिशा है उसी को हम प्रारंभिक रेखा या प्रारंभिक भुजा मानते आए हैं। ये यहां से मूल बिंदु से और इधर इधर का पार्ट ले लें। मान लो ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये मान लो वाई है, ये वाई डैश है। तो 0 से एक्स वाला जो है पार्ट इसी को प्रारंभिक रेखा कहते हैं। सभी कोण यहीं से नापे जाते हैं। सभी कोण प्रारंभिक रेखा के सापेक्ष ही लिए जाते हैं। ठीक है। और देखें जरा, मान लीजिए 45 डिग्री है, 45 डिग्री। 45 डिग्री की यदि बात करें तो ये आपकी प्रारंभिक रेखा हो गई। ये 90 होता है ये पूरा, तो 45 इसका आधा हो गया, तो ये आपका हो गया 45 डिग्री। क्योंकि प्लस का है इसलिए हमने ऊपर की तरफ नापा है। अब मान लीजिए हमें लेना होता माइनस का 45 डिग्री, तो हम क्या करते, पहले तो ये प्रारंभिक रेखा ही खींचो। अब माइनस लगा है तो मतलब नीचे की तरफ जाना पड़ेगा आपको ऐसे। तो ये आपका आ गया -45 डिग्री। थोड़ा सा एंगल को आप देख लें, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्ट नाप नहीं रहे हैं हम। मान लीजिए हमें 60 डिग्री निकालना है, तो ये आपने प्रारंभिक रेखा खींच दी और 60 कोण लगभग इस तरीके का होगा। तो ये आपका प्लस का 60 डिग्री। अब मान लीजिए आपसे कहे कि माइनस का 60 डिग्री। ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो पहले तो प्रारंभिक रेखा ही खींचो, ये प्रारंभिक रेखा है। अब 60 का कोण बन जाए लगभग, ऐसी लाइन खींचो ये। अब माइनस लगा है तो नीचे लाना पड़ रहा है, यदि प्लस लगा होता तो ऊपर ले गए। इसी तरीके से आप डिग्री को समझ सकते हैं। मान लो आपको 180 डिग्री बनाना है, तो 180 डिग्री, तो 180 डिग्री को देखें जरा, 180 डिग्री। तो ये आपने पहले प्रारंभिक रेखा खींची। अब 180 के लिए तो पूरा ऐसे आना पड़ेगा आपको, तो ये पूरा हो गया 180 डिग्री। अब मान लीजिए आपको बनाना है माइनस का 180 डिग्री, तो ये प्रारंभिक रेखा है,
तो अब माइनस में ऐसे आना पड़ेगा, चीज तो वही रहेगी पर अब कोण ये वाला होगा। मान लो हमें निकालना है 270 डिग्री, तो 270 डिग्री के लिए पहले तो आपने प्रारंभिक रेखा खींच ली। अब 270 इतना 90 हो गया, इधर 180 हो गया, ये 270 हो गया। तो अब ये प्लस लगाए इसलिए ऐसे आएगा घूम के, तो ये यहां लिख जाएगा 270 डिग्री। ये प्रारंभिक रेखा है आपकी। इसी तरीके से माइनस के 270 डिग्री को यदि बनाएं, माइनस के 270 डिग्री इसको देखना है, तो ये तो प्रारंभिक रेखा हो गई। माइनस में लाना है तो हमें पता है कि ये पूरा 90 का होता है, ये फिर और 90 हो गया और ये हो गया। अब जो माइनस लगा इसलिए आपको ऐसे जाना है, तो माइनस के 270 डिग्री ये हो गई ये लाइन। ये आ गया, ये जो है आपका शीर्ष है, शीर्ष ये शीर्ष है, ठीक है। अब जरा आगे चलें, अब जरा बात करते हैं रेडियन की। रेडियन क्या होता है? नेक्स्ट है रेडियन। रेडियन कहिए या रेडियन की माप कहिए, तो देखिए क्या होता है। जैसे मान लिया एक कोई वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है और उसकी जो त्रिज्या है वो 1 है। त्रिज्या कितनी है? 1। अब 1 इकाई त्रिज्या है उसकी, और ये कोई एक रेखाखंड है, ये ओ ए बी। अब इसको यदि हम बात करें, ये इसको क्या बोलते हैं हम? सेक्टर, खंड, या ये त्रिज्या 1 है, ये भी 1 है, और ये जो चाप है ये भी 1 है। तो इकाई त्रिज्या के वृत्त का और इकाई चाप के साथ जो कोण बनता है वही 1 रेडियन होता है। एक वृत्त लिया हमने जिसकी त्रिज्या 1 है, ठीक है। अब ये परिधि तो कितनी होगी? 2 पाई आर होती है, तो 2 पाई होगी पूरी परिधि। तो पूरी परिधि की यदि बात करें हम, तो ये पूरी की पूरी परिधि जो है वो 2 पाई होगी। माना वृत्त की त्रिज्या 1 इकाई है तथा उसकी परिधि 2 पाई आर, अर्थात 2 पाई और आर की वैल्यू है 1, यानी 2 पाई होगी। लेकिन एक इकाई चाप में जो कोण बनता है उसे 1 रेडियन कहते हैं। यानी कहने का मतलब है 1 रेडियन चाहिए तो 1 यहां लो, 1 यहां लो। अब 2 रेडियन चाहिए तो ये तो 1 ही रखो, ये 2 कर दो। 3 रेडियन चाहिए तो ये 1 रखो, ये 3 कर दो। देखें जरा,
मान लीजिए ये वृत्त है, त्रिज्या है इसकी 1, और ये है मान लो यहां से यहां तक ये है 2, तो ये जो कोण होगा वो 2 रेडियन होगा। यानी इसका मान आ रहा है ये अपॉन ये, चाप बटे त्रिज्या होता है कोण। इसी तरीके से ये वृत्त है मान लीजिए, उसकी त्रिज्या मान लो 1 है, और ये मान लो 1.5 है। तो ये 1 है, ये 1.5 है, तो ये जो कोण होगा वो 1.5 रेडियन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियन की यदि हम परिभाषा की बात करें, तो परिभाषा की यदि बात करें तो इकाई त्रिज्या वाला वृत्त इकाई चाप के साथ त्रिज्यखंड जितना कोण बनाता है वही 1 रेडियन होता है। इकाई त्रिज्या के वृत्त का इकाई चाप, ये ए भी वाला, इकाई त्रिज्या के वृत्त का इकाई चाप के साथ बना कोण 1 रेडियन होता है। ठीक है। तो अब पूरी पूरी परिधि की बात करें तो परिधि, वृत्त की परिधि कितनी होगी, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होगी 2 पाई, और आर, आर 1 ले रखे हो आप, इकाई त्रिज्या की बात कर रहे हो आप। परिभाषा में त्रिज्या 1 ही रखनी है और चाप भी 1 रखना है। तो परिधि की जो वृत्त की परिधि हुई वो जो हुई 2 पाई रेडियन, ये हो गई। ठीक है। तो अब जरा हम देखें कोण जो होता है, कोण थीटा रेडियन में बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। यानी आपको कोण निकालना है तो चाप चाहिए और त्रिज्या। अब हम ये कह रहे हैं कि चाप भी 1 है, त्रिज्या भी 1 है, तो कोण जो है वो 1 आ जाए, 1 रेडियन। तो ये जो फॉर्मूला है थीटा बराबर एल अपॉन आर बोलते हैं, कोण तो थीटा ही होता है, चाप को एल से नोट करते हैं, त्रिज्या को आर से। यानी यहां से यदि हम देखें तो एल बराबर हो गया आर इंटू थीटा। तो जहां एल वृत्त का चाप है और वृत्त की त्रिज्या है, थीटा कोण है, चाप
द्वारा केंद्र पर बना कोण को भी रेडियन में। तो यदि ये आपके 3 हैं, इनमें से कोई 2 चीजें आपको दे दी जाती हैं, तो तीसरी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो रेडियन की जो परिभाषा हमने लिखी थी, यदि L का मान 1 हो और R का मान 1 हो तो 1 आ जाएगा, तो थीटा 1 रेडियन हो जाएगा। मतलब इकाई चाप और इकाई त्रिज्या दोनों बराबर हो। एक वृत्त है, उसमें इकाई तो त्रिज्या ले ली और जो चाप भी इकाई ले ली, तो उसमें जितना जो कोण बनेगा, फाइनली बात निकल के ये आई कि ये इकाई त्रिज्या है और इतना इकाई ही ये चाप है। मतलब जितनी इसकी लंबाई है, इसकी है उसकी, तो ये जो कोण होगा ये 1 रेडियन होगा। कहने का मतलब है कि इकाई चाप के साथ इकाई त्रिज्या का त्रिज्यखंड जो कोण बनाएगा वही रेडियन 1 रेडियन के बराबर होगा। ठीक है, इसकी हेल्प से आप कोई भी 2 वैल्यू दी हुई हैं तो आप निकालेंगे। बस क्या होगा, L चाप वो है, चाहे मीटर में होगा, चाहे सेंटीमीटर में होगा, चाहे इंच में होगा, जो भी होगा। R भी मीटर में होगा, सेंटीमीटर में होगा या इंच में होगा, लेकिन थीटा आपका रेडियन में ही होगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसको थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि डिग्री और रेडियन। डिग्री तो हमने पहले बताया था कि पूरा का पूरा एक चक्कर जो होता है वो 360 डिग्री होता है। आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, 360 डिग्री होता है। तो हम अब हमें 1 डिग्री चाहिए, तो 360 के 360 भाग कर दो, मतलब 1/360वां भाग जो होगा वो 1 डिग्री होगा। और दूसरी बात हमने की आज रेडियन की। तो एक वृत्त ले लिया, उसकी त्रिज्या 1 है और एक उसमें त्रिज्यखंड काट के एक इकाई का ही एक हमने चाप ले लिया। तो वो जो चाप है वो कितना कोण बनाएगा, वो 1 रेडियन बनाएगा। और साथ के साथ एक ये संबंध भी होता है, कोण चाप और त्रिज्या में एक संबंध होता है। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यहां से कैची गुणा कर दें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो L बराबर R इंटू थीटा आ गया। जहां पे L जो है वृत्त का चाप है। वृत्त का चाप मतलब वृत्त में जो भी आपने त्रिज्यखंड लिया है, इसको वृत्त की बजाय त्रिज्यखंड का चाप कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ये कोई वृत्त है और ये जो है ये त्रिज्यखंड है, ये पूरा का पूरा क्या है, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। त्रिज्या के बीच का खंड है ये। तो त्रिज्यखंड का चाप कहें तो सबसे अच्छी बात है। और ये वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है ना, और जो ये कोण बना है ये थीटा है। तो वृत्त का चाप की बजाय इसको ज्यादा प्रेफर करें आप, ठीक है। और जो कोण आएगा इस फॉर्मूले से वो रेडियन में ही आएगा, इस चीज को विशेष ध्यान देना है। तो आज हमने 2 ही चीजें सीखी हैं, डिग्री और रेडियन। डिग्री तो आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, रेडियन एक नई चीज है, तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दें। वीडियो को बार बार देखें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।